मैं आचार संहिता का पालन करूंगा, कोई निश्चिंत रहें। आपके मन में हो जिसको उसी को वोट दे दीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश में तो आदमी वोट डालने गया, ईवीएम मशीन के सामने 20 मिनट खड़ा रहा। 20 मिनट। पोलिंग बूथ ऑफिसर भड़क गया, बोले तुमको समझ में नहीं आता किसको वोट देना है? बोले बिल्कुल समझ में आता है, पढ़ा लिखा हूँ, बस यही याद नहीं आ रहा कि रात को 500 रुपया और दारू की बोतल कौन दे के गया था। हाँ, तो चुनाव है, हम ऐसे व्यंग करने के लिए जाने जाते हैं। हम वो ना करें तो फिर क्या करें? कोई बड़ी बात नहीं है। जितने लोग हैं बस जुड़ जाइएगा। देखिए हम ताली बजाने वाले लोग नहीं हैं, अच्छे लोग हैं, हाँ, लेकिन हम बजवा लेते हैं, कोई टेंशन। लेकिन मैं हनुमान जी के दरबार में, मैं उनका बहुत बड़ा वाला भक्त हूँ। हनुमान अनुमान नहीं है, अनुमान हनुमान है। आपको आभास हो जाए कि हाँ कोई है तो फिर वो हनुमान ही है, अनुमान नहीं है साहब। लेकिन अनुमान लगाना किसी और देवता के लिए लगाइएगा, हनुमान तो अनुमान ही है, अनुमान ही अनुमान है। हनुमान अद्भुत देवता हैं, एकमात्र ऐसे देवता हनुमान। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, एकमात्र जो अपने पराक्रम पर आ जाए तो उनसे बड़ा कोई नहीं, और वो अपनी विनम्रता पे आ जाए तो उनसे छोटा कोई नहीं साहब हिंदुस्तान में। ये सीखना चाहिए, ये सीखना चाहिए। लेकिन मैं भगवान के बारे में, हाँ, भगवान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए मैं ताली बजाने का एक तरीका सिखाता हूँ। भारतीय लोग हैं बाबूजी, भारतीय आदमी सत्यनारायण भगवान की कथा 10वीं बार भी सुन रहा हो, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। हाँ, सही बता रहा हूँ। इसलिए किताब भी जिंदा है, पंडित भी जिंदा है। मेरा पूरा भरोसा है कि आप मुझे भी ठीक से नहीं सुनोगे। मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना, मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। पहला ऑब्जर्वेशन सुनना, हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं, ये महिलाएं बिल्कुल स्वच्छता में भरोसा नहीं करती, बिल्कुल नहीं। अगर भरोसा ना हो तो सुनिए, हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल कटाते हैं, आ करके घर में तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। कभी आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अरे कर्तव्य भैया, गोयल भैया, हम पुरुष लोग देश जीतते हैं, धरती जीत लेते हैं, आकाश जीत लेते हैं, राज जीत लेते हैं हम पुरुष लोग। ये महिलाएं मेकअप करके पुरुष को ही जीत लेती हैं। एक मेकअप का कमाल है इनका भाई साहब, लेकिन अद्भुत मामला है। महिलाओं से मैं बहुत इज्जत करता हूं, इनकी करना भी चाहिए, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है ही नहीं। कविता के किताब तक में लिखा है, मछली जल की रानी है। मगरमच्छ जल का राजा लिखा गया क्या? अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, मुझे पूरा भरोसा, मछली जल की रानी। हाँ, अद्भुत मामला यार। अगर मगरमच्छ भी लिख सकते थे, कुछ और भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, मछली जल की रानी है तो रानी है भाई, उसमें क्या कर सकते हैं। नहीं रानी कहो तो खुद घर में मगरमच्छ हो जाओ हम। हाँ, ये लेकिन आप सचमुच हंसिएगा, गुनगुनाइएगा, क्योंकि हम आपके बीच में हैं। आज आपके दरबार में, बालाजी के दरबार में आपने बुलाया, मैं आपके प्रति अपना ऋण महसूस कर रहा हूँ, अपने आपको धन्यवाद मानता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा। अब मैं शुरू होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सचमुच बड़ा कवि हूँ। कोई तनाव लेना नहीं, बिल्कुल मत लेना। मुझे याद है एक अंग्रेज, जानी भैया, एक अंग्रेज जो है, उसको एक ऐसे ही राजस्थान के मारवाड़ी भाई ने बुलाया और रोटी के ऊपर साग रख के दे दिया। अंग्रेज पूरा साग खा लिया, बाद में पूछा कि ये प्लेट कहाँ रखनी है। हम उनसे निपटने वाले लोग हैं। हाँ, प्लेट नहीं रख, पता ही नहीं उसको कि ये रोटी है भाई साहब। लेकिन आप राजस्थान, अगला जन्म भगवान अगर कहीं लेंगे वो राजस्थान में लेंगे, मेरा दावा है, क्योंकि इतना मनुहार तो उन्हें कहीं नहीं मिलता जितना राजस्थान में अतिथियों को मनुहार दिया जाता है। आप बहुत मन से सुन रहे हैं बाबूजी। आप अब कहानी सुनो करता हूँ मैं अपनी। हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था? कोई जाता था? ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे हम खड़े, ऐसे पिताजी खड़े, ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए। तो पिताजी से मास्टर साहब ने पूछा किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में,
कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे थे वो तो अपना है नहीं यार। अपने पिताजी तो यहाँ मास्टरी कर रहे हैं। हमने अपने पिताजी से पूछा कि जब आप हमारे पिताजी नहीं हो तो घर में क्या कर रहे हो? तो पिताजी ने बोला बेटा ये संस्कार बस कहना पड़ता है। हम संस्कार समझ गए बाबूजी। रजिस्टर में मास्टर ने नाम लिखना शुरू किया, हमसे पूछा ये किसके पिताजी हैं? हमने कहा सर आपके ही हैं। जब हम आपका बेटा हो सकते हैं तो आपके ये बाप हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? आप बताइए। लेकिन एक टिप्पणी पर आपकी तालियां आएंगी, मेरा दावा है। एक जमाने में जब बाप अपने बेटे को किसी मास्टर को सौंपता था तो ये सोच के सौंपता था कि आज के बाद बाप यही है, इसलिए हम विवेकानंद पैदा कर देते थे, कोई गोयल साहब जैसा आदमी पैदा कर देते थे, क्योंकि एक मास्टर पे भरोसा होता था। हाँ, अब आपको ईमानदारी से बताता हूं, आप देखिए 2G है, 3G है, 4G है। हमारे जमाने में सिर्फ गुरुजी थे। हम एक ही थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ लेते थे। एक थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ लेते थे बाबूजी, ईमानदारी। और बाबूजी हम जीवन में कभी फेल नहीं हुए। उसका कारण ये नहीं कि हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, उसका कारण इतना सा है कि जो परीक्षा में हमसे पूछा जाता था वो हमारी समझ के बाहर का होता था, और उसका जो हम आंसर लिखते थे अध्याय समाप्त हुआ है पीछे वालों। बस इतना सुनने की कोशिश करना, आनंद आ जाएगा। आप क्या सुन रहे हैं? मैं तो आपको बताऊं, इस दुनिया में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के मामले में बीवियों का जो योगदान है वो किसी का नहीं है। बीवियां जो सूचनाएं आदान प्रदान करती हैं, इसी के वजह से एक चैनल ने अपना नाम ही रख लिया BBC। हाँ सही बता, अद्भुत बता रहे हैं। लेकिन आप सचमुच अच्छे हैं।